हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर स्टेइंग सेफ एंड स्टेइंग इनसाइड योर होम। है ना बच्चों, जैसे कि पता है आपको हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, जिसमें वी आर गोना गो पेज वाइज। जैसे कि आज हम पेज 61 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करने वाले हैं। तो गाइस वी विल कवर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर गिवन इन द एनसीईआरटी। है ना, आई विल बी टेलिंग यू कि इसको कैसे अटैक करना है, कैसे लिखना है उसके बारे में। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है तो ये भी हमने पूरा करा रखा है गाइस ऑन आवर फेवरेट चैनल वेदांतु 9th एंड 10th। तो गाइस दिस वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स। ओके, तो डू सब्सक्राइब दिस, है ना, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। तो वेरी गुड। तो आज हम गाइस पेज नंबर 61 का इंटेक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जल्दी से रेडी जाओ। ओके, जैसे कि आपको पता है वेदांतु का यूट्यूब का वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन होता है, जिसमें कि गाइस व्हाट हैपेंस, इट इज वन सॉल्यूशन टू ऑल योर एजुकेशन नीड एट दिस टाइम। ठीक है, क्यों सर, ऐसा क्या होता है उसमें? बेटा उसमें क्या होता है, वी आर गोना डू अ मच मोर डिटेल्ड स्टडी। ऑब्वियसली यूट्यूब में हम पढ़ा रहे हैं, बट वहां पे होगा हम और भी ज्यादा डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और गाइस आपके जो जितने भी डाउट्स होते हैं और क्या कहते हैं, जितने भी आपको नोट्स चाहिए होते हैं, स्ट्रक्चर्ड आपको टेस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है, वो सारा आपको मिलेगा यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द कोरोना स्कूल में कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा आपको, ना ही घर पे स्ट्रक्चर मिल पा रहा है। तो गाइस दिस विल प्रोवाइड यू अ फ्रेमवर्क जिसमें कि आप बैठ के पूरा ट्रैवल कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब अभी आप ऐसे इधर उधर यू आर डिस्ट्रैक्टेड, तो दिस प्रो विल गिव यू अ सब्सक्रिप्शन, और क्या कहते हैं, प्रो सब्सक्रिप्शन विल गिव यू अ डायरेक्शन जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जस्ट आई हैव टू सिट एंड हम आपको नेविगेट करेंगे टुवर्ड्स द एंड। ठीक है, वेरी गुड। अगर गाइस आप ये वाला कोड यूज करोगे AR Pro, तो यू विल गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 15%। है ना, तो डू चेक आउट द ऐप गाइस, ऐप डाउनलोड करो, हमारी वेदांतु की फ्री है, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उसको देखो, फ्री की क्लासेस अटेंड करो, देन यू डिसाइड कि हाँ डू यू नीड आवर गाइडेंस और नॉट। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, है ना। जस्ट ट्राई टू राइट आउट ऑन योर ओन। आप पढ़ो क्वेश्चन को और खुद लिखने की कोशिश करो पॉज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है, हाँ भैया, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? क्या होता है? अब नॉर्मल बच्चे क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बिकॉज द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब हमें नॉर्मल बच्चे नहीं है, हम क्या है, वेदांतु के बच्चे, है ना, हमें स्मार्ट बच्चे। हम क्या करेंगे गाइस, सब्सटेंसेस इन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, है ना। द प्रोसेस, द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, देख रहे बेटा, मैंने फिजिकल प्रोसेस भी डाल दिया, ऑफ डिफ्यूजन, है ना, हेल्प्स in transport of water, CO2 and water in and out of cell। देख रहे हो? तो फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव from a region of higher concentration to a lower concentration। है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या कर रहे हैं, वो गाइस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहे हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हमने देखा है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, अब आपको और भी ज्यादा पॉइंट्स लेने हैं, तो आप क्या करोगे, एक डायग्राम बना दोगे। यू विल ड्रॉ अ डायग्राम, यहां पे लिख दोगे H2O, है ना, यू विल लिखो H2O हाई, यहां पे लिख दोगे H2O लो, और बना दो ऐसे, बस यहां पे लिख दो डिफ्यूजन। अब बताओ बच्चों, आप मेरे को 3 मार्क्स दोगे कि नहीं दोगे? Will you give me 3 marks for the smart student or not? Yes, you will give। देखो 3 पॉइंट लिख दिया मैंने, 1 पॉइंट, है ना गाइस, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट दिस थिंग। तो गाइस 3 मार्कर 3 पॉइंट, 5 मार्कर 5 पॉइंट। ठीक है, एंड अगर आपको लग रहा है यू शुड थ्रो हैवी वर्ड, द फिजिकल प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट, है ना, तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू द टीचर कि हाँ भैया टीचर जी हमें पता है, राइट। तो गाइस प्लीज नोट इट डाउन।
अब और आप बताओ आपने कैसे लिखा, अपने आप को जज करो। और गाइस अब ये आपके दिमाग में ज्यादा फीड हो जाएगा। इफ यू हैव ट्राइड इट, नाउ यू आर ट्राइंग इट विद मी, इट विल गो डीपर इन योर ब्रेन। ओके, वेरी गुड। तो यू कैन डू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब गाइस एक और चीज आप एक अमेजिंग चीज कर सकते हो और भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, डिफ्यूजन हैपन्स वेयर, कहाँ पे डिफ्यूजन होता है गाइस? इट हैपन्स इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में होता है ना, ब्लड कैपिलरीज में होता है हमारी। अब आप बन गए हो सुपर स्मार्ट स्टूडेंट्स अगर आपने ये वाले एग्जांपल्स भी लिख दिए। यू राइट, डिफ्यूजन यूजुअली हैपेंस इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, इट हैपेंस इन द ब्लड कैपिलरीज। अब क्या हो गया? ओ माय गॉड, टीचर कहेगा वाओ ये बच्चा कहाँ है, इससे मेरे को मिलना है और इसको मेरे को टॉफी देनी है, कैंडी देनी है, चॉकलेट देनी है, ठीक है। तो यू विल बी दैट किड गाइस, ठीक है। जैसे कि इट हैपेंस इन द, कहाँ पे? इट हैपेंस इन द किडनी, इट हैपेंस इन द लंग्स। आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दिए हैं, है ना। तो अमेजिंग राइट, इजंट इट अमेजिंग? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसा लगा ये आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? ठीक है, इसको क्यों कहते हैं? ट्राई करो गाइस, अपने आप पॉज करो और ट्राई करो। चलो अब मेरे साथ देखते हैं। व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? है बेटा, अब लिखो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल, है ना। ये क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, लेयर ऑफ सेल होता है ना। अब एक सेल बना दो, ऐसे बना दो, एक हमारा सेल, ये न्यूक्लियस हो गया, ये है ना, ये सेल हो गया। अब यहाँ पे लिख दो गोल्गी बॉडी बना दो, माइटोकॉन्ड्रिया बना दो, यहाँ पे लिखो सेल और यहाँ पे लिख दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाओ। अब और क्या लिखोगे? फिर क्या लिखोगे? व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? इट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। अब इस, अच्छा, इट इज कॉल्ड से नहीं शुरू करते। ओ माय गॉड, क्या हो गया? इट इज कॉल्ड से शुरू नहीं करते। लेट अस सी। देखो आई एम इम्प्रोवाइजिंग गाइस, ठीक है। आई एम लाइक यू गाइस, आई एम अ स्टूडेंट, है ना। तो आई एम इम्प्रोवाइजिंग। व्हाट विल आई डू? आई विल से यू नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows movement of substances in and out of cell, plasma membrane allows movement of substances in and out of the cell. Plasma membrane allows movement of substances in and out of the cell. अच्छा, है ना। it allows certain substances to pass and restricts the other substance, मतलब कुछ को तो जाने देता है और कुछ को रोक देता है। pass and restricts other some substances, hence it is called as semi-permeable membrane. Hence it is called as semi-permeable membrane. I know handwriting इस स्मार्ट बच्चे की हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है ना। तो इस स्मार्ट बच्चे की हैंडराइटिंग गंदी है तो मैम देखेंगी, तो मैम ऐसे देखेंगी, कहेंगी बैड हैंडराइटिंग, बट she will definitely say good answer. ठीक है गाइस, तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ यू आर सपोज टू राइट, ठीक है। अब नाउ सी गाइस, माय हैंडराइटिंग इज सो बैड, है ना। मतलब इतना भी बैड नहीं है बट थोड़ा बैड है। तो आई विल टीच यू कि इसको इंप्रूव कैसे करना है, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव इंप्रूव्ड आल्सो माय हैंडराइटिंग। आई जस्ट सी यू, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देख रहे हो, ये देखो, ये कितना गंदा प्लाज्मा है, कितना अच्छा प्लाज्मा है। तो आई विल टीच यू कि इसको कैसे अच्छा करते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू टिप्स। जैसे कि देखो मेरी हैंडराइटिंग गंदी है तो वी विल ट्राई टू इंप्रूव द हैंडराइटिंग ऑल टुगेदर। मेरी इंप्रूव्ड है, इट इज जस्ट कि व्हेन आई एम राइटिंग ऑन दिस, है ना, थोड़ा सा यू नो व्हेन आई ट्राई टू राइट फास्ट ये बहुत गंदी हो जाती है। बट गाइस, आर यू गोइंग टू गेट द एसेंस कि मतलब आपको कैसे आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। तो दिस हाउ यू राइट द आंसर। तो यस गाइस, तो प्लाज्मा आपने बताया इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, है ना। इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास बट सर्टेन सब्सटेंसेस डज नॉट पास, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। आप ये भी लिख सकते हो इट सेलेक्ट्स, इट अलाउज की जगह इट सेलेक्ट सर्टेन सब्सटेंसेस एंड अलाउज देम टू पास। देखो मैंने सेलेक्ट भी डाल दिया इसमें। It selects certain substances and allows them to pass and restrict other substances. Hence, it is called a selectively permeable membrane.
गाइस यू हैव टू इवॉल्व योर आंसर, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यू विल राइट अ परफेक्ट आंसर, नथिंग इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट आंसर। व्हेन आई वाज ऑफ योर एज मुझे लगता था यार मेरा आंसर परफेक्ट नहीं है, मुझे एकदम अनलेस एंड मैं एग्जैक्टली जो मैडम ने लिखवाया वो नहीं लिखूंगा मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा। बट गाइस दैट इज वेरी रॉन्ग थिंकिंग, आप जेरोक्स मशीन नहीं हो, आप ह्यूमन हो, है ना, वो भी छोटे ह्यूमन हो, तो यू नो यू शुड यूज योर ब्रेन रैदर। कूल, ऑन दिस नोट गाइस, है ना, यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम ऑल्सो, जैसे कि हमने एक डायग्राम भी बना दिया यहाँ पे सेल का, है ना, हमने क्या बनाया, एक सेल बनाया, है ना, और हमने एक सेल मेम्ब्रेन दिखा दिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दिया। अब आपको और क्रिएटिव होना है, और क्रिएटिव होना है, यू कैन राइट, यू नो, यू कैन राइट वाटर मूव्स इन, वाटर मूव्स इन। और अगर आपको थोड़ा स्मार्ट, ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस बनने हैं तो यू कैन डू दिस, यू कैन सी इट कैन नॉट गो, दिस बैक्टीरिया कैन नॉट गो। गुड, चलो तो गाइस आगे क्या है ये देखो, तो गाइस ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं 59 का, आज हमने 61 पेज का करा है। नेक्स्ट क्लास में गाइस वी विल डू पेज नंबर 63। यस गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, है ना गाइस, एंड डू लेट मी नो कि आपको सेशन कैसा लगा इन द कमेंट बॉक्स। यू कैन राइट टू मी एट amrit.raj@vedantu.com, है ना, amrit.raj@vedantu.com, है ना गाइस। तो डू लेट मी नो कि आपको सेशन कैसा लगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, है ना, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, है ना, ताकि हम और अमेजिंग सेशन लेके आए और साथ में हम लोग सारा का सारा एनसीईआरटी सॉल्व कर लें, ठीक है गाइस। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, कीप स्माइलिंग।